हेलो एवरीवन। इस वाले वीडियो में हम यहाँ पर सेल्फ प्रैक्टिस 8A की यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम बाकी है उसकी बात करेंगे। जैसे कि पहले वाली वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ अ बुक वॉज ₹350। मतलब एक बुक की जो कीमत थी वो 350 रुपये थी, 350 थी। द बुक सेलर गेव में 20% डिस्काउंट ऑन इट। मतलब हमको जो 20% डिस्काउंट मिला है इसके ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, 350 के ऊपर, ठीक है। तो वॉट अमाउंट डिड आई पे फॉर द बुक, तो मैंने बुक के लिए कितना अमाउंट पे किया, ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। तो आपको डिस्काउंट निकालना है। फिर डिस्काउंट निकालने के बाद पहले 350 का 20% निकालेंगे। फिर जो हमारा अमाउंट निकलेगा डिस्काउंट अमाउंट, ये डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, हमें डिस्काउंट अमाउंट निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो भी मतलब डिस्काउंट जब भी आता है, तो मैंने आपको बताया जब भी डिस्काउंट का बोले तो आपको उसको माइनस करना रहता है, ठीक है, जो अमाउंट रहता है उसमें से। तो बेटे तो आप कॉस्ट कितना है आपका, कॉस्ट ऑफ अ बुक, कॉस्ट ऑफ अ बुक है आपका 350, ठीक है। उसके बाद में जो आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंट है आपका, डिस्काउंट परसेंट दिया यहाँ पर 20%, डिस्काउंट परसेंट है यहाँ पर आपका 20%, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, डिस्काउंट अमाउंट। तो डिस्काउंट अमाउंट निकालने के लिए आपको 350 का 20% ऑफ 350, 350 का आपको 20% निकालना है। तो 20 डिवाइड में आ जाएगा 100, और इधर मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर 350, 10 से 10 गया, फिर अगेन 10 से 10, 35 टू ज़ा कितना होता है, 70 होता है, ठीक है। तो आपका जो डिस्काउंट अमाउंट आया है, आपका डिस्काउंट अमाउंट आया है यहाँ पर 70 रुपीज़, ठीक है। अब जो आपका आपने कितना पे किया, तो पे अमाउंट क्या हो जाएगा अपना, पे अमाउंट हो जाएगा आपका, पे अमाउंट हो जाएगा आपका 350 माइनस 70, ठीक है। तो आपका आंसर आने वाला है 280। तो बहुत ही साधारण सवाल था, बहुत सिंपल सवाल था। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जॉन पेड ₹2100 फॉर अ स्वेटर दैट वॉज 30% ऑफ। जॉन ने यहाँ पर 2100 रुपये पे किए हैं एक स्वेटर के, कब किए थे, जब 30% ऑफ था। मतलब वो उसके अंदर जहाँ पर 2100 के अंदर 30% ऑफ है, मतलब इसके अंदर डिस्काउंट इंक्लूड है। मतलब ये ओरिजिनल अमाउंट से पहले ही इसमें माइनस हो चुका है, ठीक है। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, जब आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछी इसका मतलब है कि वो आपसे 100% पूछ रहे हैं, क्योंकि 100% में से तो माइनस करा होगा 30%, तब जाके उसने 30% डिस्काउंट आया होगा, तब जाके उसने 21 मतलब जो भी उसका ओरिजिनल अमाउंट था उसमें से माइनस किया, उसके बाद उसने ट्विटर का पे किया। तो मतलब 30% ऑफ था, तो हमने क्या माना, सजेस्ट करा। तो मैंने यहाँ पर लेट करा है कि लेट ओरिजिनल प्राइस 100% है, ओरिजिनल प्राइस भी 100%, ठीक है। कॉस्ट ऑफ अ स्वेटर आफ्टर डिस्काउंट, तो जो कॉस्ट है स्वेटर का या जैकेट का, वो डिस्काउंट के बाद वो आपका है 2100। कॉस्ट ऑफ ए स्वेटर आफ्टर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के बाद जो उसका कॉस्ट है वो आपका 2100 रुपीज़ है, ठीक है। मतलब इसमें 30% माइनस हो चुका है, तब जाके ये 2100 आया है, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट है आपका 30%, तो रिमेन परसेंट कितना होगा, 70%। तो जो 70% है, 70% जो आपका डिस्काउंट है, 70 जो आपका परसेंट बाकी है 30% माइनस करने के बाद, मतलब यहाँ पर वो क्या है, 2100 है, ठीक है। अब यहाँ से हम 1% निकाल लेते हैं। तो 1% निकालेंगे तो आपको 70 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1% निकालने के लिए 70 से डिवाइड करोगे तो आपका 1% निकल जाएगा। तो इस साइड भी आपको निकालना है। अब हमने क्या सपोज का, हमने क्या लेट करा था, हमने लेट करा था 100%। यदि मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा 100%, 1 में 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 ही आएगा। अगर मैं इस साइड 100 से करूँगा तो मेरे RHS साइड में मुझे 100 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों तरफ सेम चलता है, ठीक है। तो इधर भी मैंने 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई मार दिया। तो 10 से 10 गया, 7 3 21, 2 जीरो आपको पीछे लगाना है। तो 300 मल्टी 10 आपका आंसर आने वाला है, 300 मल्टी 10 आपका आंसर आ गया है यहाँ पर 3000। तो जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी वो है आपकी स्वेटर की 3000 रुपीज़। तो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए जैकेट इज़ 3000 रुपीज़। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट है की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
अ कैन ऑफ सूप हैड 480 mg ऑफ सोडियम पर सर्विंग. The sodium was reduced to 360 mg per serving so that the soup could be advertised as low sodium. What was the percent change in the sodium content? तो बहुत ही साधारण सा सवाल है, हम इसकी वर्डिंग से कोई लेना देना नहीं, बस हमें इतना समझ में आया है कि यहाँ पर 480 mg सोडियम था, फिर बाद में वो रिड्यूस होकर 360 हो गया है ना. पहले ज़्यादा था, बाद में कम आ गया. तो ज़्यादा से जो कम हुआ है वो कितना परसेंट कम हुआ है ये आपको बताना है. तो पहले तो हम देखते हैं कि 480 से किस पे आ गया हो. 480 से आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्ट, इसलिए 480 mg से कितना आ गया हो. 480 से आपका आ गया 360. कितना आ गया आपका 360. तो 360 mg. ठीक है, तो कितना चेंज का परसेंट, कितना चेंज है इसमें. चेंज आपको बदलाव दिख रहा होगा, 480 से 360 पे आ गया, 480 से 360 पे आ गया, कुछ तो चेंज हुआ होगा. तो 120 का चेंज आ रहा है, माइनस करके देख लेना. 480 में 360 तो 120 mg का आएगा. ठीक है, इतने का चेंज आ रहा है. तो कितना परसेंट चेंज है, ये तो आपका अमाउंट है, मतलब ये तो एक नंबर है. तो ये नंबर कितना परसेंट है, तो हमेशा जो पहला नंबर रहता है उसी पे कैलकुलेट होता है जो भी आपको परसेंटेज निकालना हो. तो 120 किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, 480 के ऊपर. ठीक है, जो इसका पहला वाला था, ये तो बाद वाली ये प्राइस है, ये पहले वाली है. ठीक है, ये बाद वाला सोडियम का कंटेंट है, ये पहले वाला कंटेंट है. और मल्टीप्लाई बाय 100%. तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो पहले 10 से मैं 10 काट देता हूँ, फिर 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, फिर ये 4 से कट जाएगा आपका, यहाँ पर कट रहा है 4 से, ये 100 हमेशा 25 टाइम कटता है. तो आपका आंसर आया है यहाँ पर 25%. तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का 25%, जो कि काफ़ी अच्छा इजी सवाल था. आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा. सवाल है यहाँ पर, अ पर्सन इंश्योर्स गुड्स इन हिज हाउस वैल्यूड एट ₹5 लाख एट द रेट ऑफ 5%. मतलब उसने क्या करा कि अपने घर का जो सामान है उसका इंश्योरेंस करवा लिया है, घर का बीमा भी होता है, घर के सामान का बीमा भी होता है. 5 लाख रुपए उसकी रेट है 5% से. तो आपको बताया ना, व्हाट एनुअल प्रीमियम डज ही पे, तो वो साल का कितना भरेगा. तो जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आपको 5 लाख का 5% निकाल देना है, तो आपका आंसर यहाँ बन जाएगा. जो भी आई थिंक 5 तो 25,000 समथिंग ये आंसर आने वाला है. तो मैं आपको बताता हूँ कितने का बीमा कराया, इंश्योरेंस करवाया उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. डायरेक्ट करते हैं हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो ये कितने का बीमा कराया उसने, 5 लाख रुपये, 5 लाख का. ठीक है, कितने परसेंट का, 5%. तो आप यहाँ 5% का कराया है, तो 5 लाख और मल्टीप्लाई 5/100, तो 2 0 कट जाएगी. 5 5 तो 25,000 उसकी जो एनुअल प्रीमियम रहेगी, एनुअल जो उसकी प्रीमियम रहेगी वो कितने की रहेगी आपकी, 25,000 की. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर है. बहुत साधारण सा सवाल था ये वाला, ताकि आप इसको देख लें. अगर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. यहाँ अगला सवाल है, द कस्टम ड्यूटी ऑन अन आइटम इज 33 1/3%. कस्टम ड्यूटी होती है कि एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स. ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑफ इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू पर. ठीक है, जो भी वैल्यू रहेगी उस पर 33 1/3% एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगी हुई है. व्हाट इज़ द ड्यूटी इफ़ द आइटम इज़ वर्थ ₹5100. मतलब अगर उसका 5100 है तो उसकी ड्यूटी क्या है, मतलब कितना लगा, कितना चार्ज उसके ऊपर लगा हुआ है. ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, 5100 का 33 1/3% निकाल देंगे, तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा. चलो करके देखते हैं इसको. तो रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी कितना है, तो रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी जो रेट है आपका वो है आपका 33 1/3%. ठीक है, तो आप चाहो तो इसको यहीं पे भी सोल्व कर सकते हैं कि 33 1/3% रेशियो में कितना होता है. तो रेशियो में निकाल लेते हैं इसको हम. तो 33 हो जाए 99, और ये हो जाएगा 100, और डिवाइड में हो जाएगा और इधर परसेंट. ठीक है, तो ये 100%, 100/3 आ रहा है. वैसे 1/3 होता है, बता दूँ मैं आपको, है ना. अब इसके बाद में इधर 100 और डिवाइड में 3 और परसेंट हटेगा, इसके डिवाइड में 3 आ जाएगा, तो ये होता है आपका कितना, 1. तो आपका आंसर आ रहा है 1/3. तो 33 1/3% जो होता है, ये हमेशा आप याद रखें, ये बहुत काम की चीज़ है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में देखने को मिलेगी. इसका मतलब होता है रेशियो में 1/3, रेशियो में 1/3 होता है. ठीक है, अब जो आपका वर्थ है, जो भी आपका अमाउंट है,
तो वर्थ कितना है आपका, वर्थ रुपीज़ है यहाँ पर आपकी 5100। और 5100 के ऊपर कितनी कस्टम ड्यूटी लगनी है ये चीज़ आपको निकालना है। तो ठीक है, तो 5100 को आपका क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका 1/3। तो 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, ठीक है, 3 7 जा 21, फिर 2 जीरो आपको लगाना है। मतलब 1700 रुपये इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी आने वाली है। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि इसके ऊपर कितनी कस्टम ड्यूटी लगेगी। इतना अगर आपका अमाउंट है, इतनी आपकी वर्थ है, इतनी आपकी संपत्ति है, तो इसके ऊपर कितनी कस्टम ड्यूटी लगेगी। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी आपकी लग रही है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन करा ये वाला 1700 रुपये इसका आंसर है। तो बहुत आसान सवाल था, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 33, तो हमने इसको सॉल्व करा तो 1/3 आया रेशो में। ठीक है, तो वर्थ जो संपत्ति थी, जो वर्थ था आपका 5100 थी, तो 5100 1700 रुपये आपका आंसर बन रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ अगला सवाल है आपके पास, आउट ऑफ 3000 कैंडिडेट्स हु अपेयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, जिन्होंने एग्जामिनेशन को अपेयर करा है, 92% पास्ड, जिसमें से 92% क्या है, पास्ड है। तो हाउ मेनी पास्ड, तो कितने लोग यहाँ पर पास्ड हुए हैं ये बताना है आपको। सिंपल सा सवाल है, 3000 का आप 92% निकाल लें तो आपके पास परसेंट निकल जाएगा। वैसे सारे क्वेश्चन से ईजी है एक्सरसाइज के, तो बेटा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आप कर लेना। तो 3000 92% ऑफ 3000, ठीक है, 92% ऑफ 3000। तो 92 डिवाइड में क्या आने वाला है आपका 100, और ऑफ है तो उसकी जगह मल्टीप्लाई इधर आपको लगा देना है 3000, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो जाने वाली है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है 92 मल्टी 30 का। ठीक है, तो पहले एक जीरो लगा लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 9 3 ज़ा नो को नो नो होता है 9 3 ज़ा 27, तो 2760 एग्ज़ाम में पास हुए हैं। 92% जो है आपका ये पासिंग स्टूडेंट है। ये कौन है, पासिंग स्टूडेंट्स, जो पास्ड हुए वो है पास्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ माइक्रोवेव इज सोल्ड फॉर ₹7,600, मतलब यहाँ पर बेच चुका है वो, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट फॉर 5%, मतलब 5% का डिस्काउंट देने के बाद उसको 7,600 में उसको सोल्व यहाँ पर किया गया है, उसको यहाँ पर सोल्ड किया गया है। ठीक है, तो फाइंड इट्स मार्केट प्राइस, तो इसकी एमआरपी, इसकी मार्केट प्राइस क्या थी, इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने करा है। तो यहाँ पर हम 100% में से 5 को माइनस करेंगे तो 95% आएगा। तो 95% है ये जो अमाउंट है आपका 95% है, क्योंकि उसमें से 5% डिस्काउंट आपका माइनस हो चुका है, तो 95% है। तो 95% आपका क्या, 95%, तो 95% इज इक्वल टू जो भी आपका अमाउंट है 7600। तो जो इसकी मार्केट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है ना, जो भी इसकी मार्केट प्राइस है वो हमने मान ली भी 100%, वो हम मान चुके हैं कि वो 100% है। ठीक है, अब भैया 95, उसमें 5% डिस्काउंट था तो 95% बचा है। 95% जो आपकी कीमत है ये वाली है 7600, तो यहाँ से 1% निकालेंगे तो 95 से आपको डिवाइड करना होगा, तो आप इसको 95 से डिवाइड कर दें। ठीक है, और आपको 100% निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो आपका 100% आ जाएगा। बहुत ही साधारण सी स्टेप्स हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, ना आपको एक से लेना है ना वाई लेना है, डायरेक्ट आप करें सवालों को। ठीक है, अब हम काट देते हैं इनको 5 से, तो ये 5 बन जा 5, 4 बचेगा, तो ये 19 टाइम जा रहा है, और ये आपका जा रहा है 20 टाइम। अब 19 4 ज़ा 76 होता है, 19 4 ज़ा 76, तो ये 19 4 ज़ा 76 और 2 जीरो आपकी ये गई, तो आपका जो बच रहा है वो यहाँ बचा है 400 और मल्टीप्लिकेशन में 20, तो यहाँ हो गया 2 और एक 3 जीरो आ रही, पहले 3 जीरो लगा लें, फिर नंबर का मल्टीप्लाई आप नंबर में करें तो 4 2 ज़ा 8, तो जो उसकी मार्केट प्राइस थी वो आपकी क्या थी, 8000 थी। ठीक है, एक माइक्रोवेव की। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छा लगा होगा। अगला सवाल है यहाँ पर, ये आपका ये वाला जो सवाल रहेगा आपका आखिरी रहने वाला है।
इसके बाद वाला आपका होमवर्क रहेगा, आप कभी करना चाहें तो खुद से करना चाहें, ज़्यादा समझ में आता है, खुद से करें, कोशिश करें। अ फुटबॉल टीम वॉन 8 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। टोटल मैच में से उन्होंने 8 मैचेस जीते हुए हैं, ठीक है। दे प्लेड, जो भी उन्होंने मैच खेला है। विन परसेंटेज वॉज 32, मतलब जो विन परसेंट है वो आपका 32 है, और विन जो मैचेस है वो आपके कितने हैं, 8 है। तो दोनों कैसे होंगे, दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि ये मैचेस है वॉन, ये वॉन मैचेस है और ये वॉन परसेंटेज है, तो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब हमेशा जब भी कोई सी भी चीज़ है, अगर जैसे कि पास परसेंट है और पास स्टूडेंट है, तो वो दोनों इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ 1% है, तो वन मैचेस भी है और 1% भी है। पूछा ये है कि हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, कितने मैच उसने खेले हुए हैं, तो अपन लिख देते हैं। तो वन मैचेस कितने हैं, वन मैचेस हैं यहाँ पर आपके 8। विन परसेंटेज है या 1% हो जाएगा आपका 32%, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों अपने को निकालना है, क्या है आपको निकालना है, लेट 100% ले लो आप, तो कि हमको 100% निकालना है, ठीक है। आप 100% कंसिडर करके चलें कि आपको 100% लेना है। ये आपको लेट कर लें कि यार जो नंबर टोटल मैचेस हैं, लेट द टोटल मैचेस बी 100%, तो हमेशा 100% ही मैच होते हैं टोटल, तो ठीक है। तो 100% हमने ले लिया, आपको ये निकालना है। तो वन मैचेस आपका 8 है, विन परसेंट आपका 32 है, तो 32% आपका कितना हो गया, 32% आपका 1 हो गया। तो 1% निकालने के लिए क्या करना होगा, 32 से 32 में डिवाइड करेंगे, तब जाके आपका 1% निकलेगा। ठीक, इधर भी क्या होगा, इधर भी आपका 32 से 100% निकालना है, तो दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 100% आ जाएगा। तो 1 में 100 से मल्टीप्लाई करा 100%, इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई मार दो 100% से, ठीक है। तो भैया 100 से नहीं, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको, क्योंकि 1% अपने पास इधर है। अब ये 1 टाइम और ये 4 टाइम, ठीक है। अब ये 4 से चले जाएगा आपका 25, तो आपका आंसर आने वाला है 1 × 25। आपका आंसर कितना है, 25। तो टोटल मैच जो थे, टोटल मैच अपने कितना था, 100%, और नंबर ऑफ मैचेस कितना हो गए, 25। जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस है वो आपके 25 है। आई होप आपको इस सवाल में अच्छा समझ लगा होगा। अगर ये एक्सरसाइज आपको अच्छे लगे तो आप इसको प्लीज़ एक बार लाइक और कमेंट जरूर करें।